चलिए, हम लोग कल पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर तक हम लोग कर चुके थे। अब आज से आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैट्रिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स बता दिए थे, अपर ट्रायंगुलर बता दिए थे, लोअर ट्रायंगुलर बता दिए थे। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आओ देखें। चलिए, अगर ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये है m बाई एन का और ये है n बाई पी का, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। गौर से देखिएगा, ये जो n है यहाँ भी वही n है, मतलब ये जो बाद वाला है नंबर ऑफ कॉलम, ये इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा ए बी, उसमें ये दोनों हट जाएगा, ये m और ये p बचेगा, m बाई पी। ऐसे याद रखेंगे, मम्मी नन्ना, नन्ना पापा, तो नन्ना नन्ना स्कूल चला गया, मम्मी पापा। जैसे एग्जाम्पल में a अगर ये 3/2 मैट्रिक्स है, b अगर ये 2/5 मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करने की जो ए बी आएगा 2 हट जाएगा, क्या बचेगा 3/5। यहाँ देखिए, क्या b और a का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? आप लोग चुप रहिए प्लीज़। b और a का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये 2/5 है और ये 3/2 है। देखिए, ये बाद वाला पर वाले के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से किया जाता है। चलिए, अगर a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं ABCD और b इक्वल ले लेते हैं 1 2 3 4, ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। देखते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। a को b से मल्टीप्लाई करना है, तो a हो गया ABCD और ये हो गया 1 2 3 4। मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा जाता है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। कैसे करेंगे? a इंटू 1 a, b इंटू 3 3b। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से करेंगे। कैसे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो a इंटू 1 b इंटू 3 a प्लस 3b। उसके बाद बीच में प्लस दे देंगे। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a इंटू 2 2a प्लस b इंटू 4 4b। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब तो कॉलम खत्म हो गया और यहाँ आप सेकेंड रो से शुरू करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c इंटू 1 c और d इंटू 3 3d। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम c इंटू 2 2c और d इंटू 4 4d। ये हो गया, ये a b। क्या बी ए कर सकते हैं मल्टीप्लाई? यहाँ बी ए भी मल्टीप्लाई हो पा रहा है। देखते हैं, b को पहले लिख दीजिए 1 2 3 4, a को बाद में लिखिए ABCD। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे करेंगे? 1 इंटू a प्लस 2 इंटू c 2c। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू b 2 इंटू d 2d। बात नहीं कीजिए प्लीज़, आवाज़ हो रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू a 3a प्लस 4 इंटू c 4c। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू b 3b और प्लस 4 इंटू d 4d। गौर से देखिए, ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, लेकिन इक्वल नहीं है। यहाँ a प्लस 3b है, यहाँ a प्लस 2c है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स नहीं होता है। इसका मतलब इन जनरल मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। स्टार्ट। तो अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू है 1 0 2 5, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो एक रो 4 कॉलम, यहाँ 1 2 3 4 रो 1 कॉलम, मल्टीप्लाई करते हैं a को b से।
1234 1025 मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ देखिए 1/4 का है और ये 4/1 है, बाद वाला पहले वाले के इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 1 1, 2 × 0 0, 3 × 2 6, 4 × 5 20, तो ये हो गया 27। 1/1 का आ गया, आना ही था, बाद वाला पहले वाले के इक्वल हो गया तो ये दोनों हट जाता था, 1/1 आएगा। इसी में अगर आप BA करना है, BA मतलब पहले 1025 और फिर 1234। इस बार देखिए ये 4/1 का है और ये 1/4 का है, बाद वाला पहले वाले के इक्वल है, ये 4/4 का मैट्रिक्स आएगा। ध्यान दीजिए ये 4/4 का, ये दोनों कटा ना, बाद वाला पहले वाला 4/4 का आएगा। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, और फिर 0 से करेंगे, 0 × 1 सब 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, फिर 2 से करेंगे, 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 2 का 20, 4/4 का नहीं आ गया। तो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो नहीं लिखे हुए लिखिएगा आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहला, सबसे पहला बात तो हम देखें कि AB BA के इक्वल इन जनरल नहीं होता है। हमेशा ये बात सही नहीं है, कभी कभी इक्वल आ भी सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं है। इसलिए हम मानेंगे कि कम्युनिटी लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ABC = ABC। देखिए यहाँ B और C एक साथ में है और यहाँ B बगल में आ गया AB। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। स्टार लगाइए, IT में ढेर सारा सवाल इससे पूछा है। दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ABC = ABC। इसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि A और C कूदक गया, A और C I × B, A और C कूद के B को अलग कर दिया, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। या फिर C × A I × B, ऐसा नहीं कर सकते। होता क्या है ये, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। शर्त ये है कि BC डिफाइन होना चाहिए, AB डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो और C का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। BC मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा वो और A का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए। मतलब ऑर्डर इस तरह से अरेंज हो कि सारा मल्टीप्लिकेशन कंफर्म हो जाए। ठीक है, चलिए आगे। थर्ड में कि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं कि A और B को मल्टीप्लाई कर, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कि A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, AB = 0, तो हम लिखते हैं A = 0 और B = 0। बचपन से आदत हो गया है। जैसे आप पढ़े होंगे कि x - 1 × x - 2 0, तो लिखते हैं एक बार x - 1 0 या फिर x - 2 0। इस तरह से x = 1 और x = 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं है। A × B = 0 मैट्रिक्स है, यहाँ O है, O मतलब ये 0 मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं है कि A 0 हो एंड B 0 हो, दोनों नॉन जीरो हो तो भी ऐसा हो सकता है कि A और B का वैल्यू 0 हो जाए। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 से तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 × 2 1 × 2 2 और 2 × -1 -2, कट के 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब ये 0 मैट्रिक्स है ना। ये 0 नहीं है, A 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। नहीं, ऐसा ढेर सारा मैट्रिक्स बनाया सकता है, ऐसा ढेर सारा मैट्रिक्स बनाया सकता है। 1 0 0 0 0 2 0 0 करके देखते हैं। 1 × 0 0 × 0 खत्म, 1 × 2 हो गया, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं 1। अब देखते हैं 1 × 0 0 0 × 0 खत्म, फिर 1 × 0 खत्म ही हो गया, 0 × 0 खत्म ही हो गया, 0 × 0 खत्म, 0 जा रहा है।
तो ये दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स है ना। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे जीरो मैट्रिक्स आएगा। ये जोड़ी नहीं है कि ए जीरो हो और बी जीरो हो और बी जीरो हो, ऐसा जोड़ी नहीं, फिर भी हो सकता है ऐसे। समझ में आया? चलिए लिखिए नेक्स्ट। देखिए थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी, कौन सा होगा, फोर्थ होगा, जो भी हो, सेकंड या थर्ड जो भी हो, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हो। तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए कैंसिलेशन लॉ, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये जोड़ी नहीं है, ए कट जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स में। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो बी इज इक्वल टू सी होगा, ऐसी बात नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, नहीं भी हो सकता है। या ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो सी सी कट जाएगा और ए इज इक्वल टू बी लिख देते हैं, ऐसा जोड़ी नहीं है, ऐसा जोड़ी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2 4, तो 1 2 2 4 कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 1 2 2 4 जाएगा 10 आ जाएगा, बताइए। और यहाँ ले लेते हैं 1 2, और ले लेते हैं 10 0, 10 प्लस 0 10 आ जाएगा। अब गौर कीजिए, देखिए 1 2 2 4 इज इक्वल टू 1 2, प्लीज़ बात नहीं कीजिए, 10 0। देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है, 1 2 2 4 का मल्टीप्लिकेशन 10 आया है, इसका मल्टीप्लिकेशन सेम है, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, लेकिन ए काट के आप कहिएगा बी इज इक्वल टू सी, तो संभव नहीं है। बी और सी इक्वल है क्या, बी है 2 4, बी क्या है और सी क्या है 10 0, इक्वल नहीं ना हुआ। ये क्वेश्चन हम टेस्ट में पूछे भी थे। अरे बोलो एग्जाम्पल देना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है बच्चे लोग। कैसे सर, तो a इंटू बी प्लस सी अगर है तो आप a इंटू बी अब प्लस a इंटू सी बड़े मन लगा के लिख सकते हैं। यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, कोई बुराई इसमें नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, जनरली a प्लस बी का स्क्वायर बचपन में जो हम लोग पढ़े हैं ऐसा लिख लेते हैं। प्लीज़ बात नहीं करें, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ साइलेंट रहिए। ए प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, तो ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। कैसे करेंगे, तो पहले अब ए को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, ऐसा होगा। यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, जो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम इसको 2ab नहीं लिख सकते हैं, इसको 2ab नहीं लिख सकते हैं। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, जिसको बोलते हैं कम्यूट मैट्रिक्स, है ना, कम्यूट हो जाए, ए और बी कम्यूट हो जाए, तो ए बी कम्यूट का मतलब हुआ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए का होना का मतलब क्या हो गया, कम्यूट हो जाना ना। एक आदमी का दूसरे आदमी की बहन से शादी हो जाता है, सार बहन हो जाना, सार बहन हो जाएगा दोनों आदमी। अरे बोलो, तो उसी तरह ए और बी, ए बी और बी ए इक्वल हो जाएगा, तो ए और बी को क्या करेंगे, कम्यूट, कम्यूट मैट्रिक्स बोलेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, तब यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, क्या लिख देंगे 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओहो अच्छा ये बात है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखिए, ए प्लस आई का स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस ए आई अब प्लस आई ए आई प्लस आई ए अब प्लस आई स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर ए ही स्क्वायर, ए आई आपको पता है कि ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही हो जाएगा, आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग बात नहीं करें, बार बार समझा रहे हैं, निकाल देंगे क्लास से। ए इंटू आई इजकल टू, आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, जो सामने बैठा हुआ है उसको बोल रहे हैं, ए इंटू आई इजकल टू ए, आई इंटू ए इजकल टू ए। ऐसा क्यों सर, आप करके देख लीजिए। मान लीजिए 1 2 3 4 को आई मतलब एंटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर से 1 2 3 4 आ जाएगा। क्या है सर, करके देखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 1 1 आ गया। अरे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 1 आया।
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 आ गया, फिर 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 आ गया 3, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4 आ गया। तो ए को आई से मल्टीप्लाई करने पे ए ही आया, तो ए आई को करने पे ए आएगा या आई ए करने पे भी ए आएगा, इसीलिए ए आई और आई ए यहाँ कम्यूट है। क्या है? तो यहाँ इसको ए आई को भी ए लिख सकते हैं और आई ए को भी ए लिख सकते हैं। आई स्क्वायर तो आई ही होता है, याद रखिए आई का पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी कोई भी नेचर में डालेंगे तो आई ही होगा। ये 3 जबरदस्त फॉर्मूला याद रखिए मैट्रिक्स में। तो यहाँ ए आई ए हो गया, आई ए भी ए हो गया और आई स्क्वायर भी आई हो गया, तो ये हो गया आई ए स्क्वायर प्लस ए 2a प्लस आई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, देखिए इसी तरह प्यारे बच्चों, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं जब a एंड b आर कम्यूट। इफ a एंड b आर कम्यूट, कम्यूट का मतलब क्या हुआ सर? कम्यूट का मतलब हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी ए जब हो जाए तब ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, ये कब लिख सकते हैं? इफ ए बी बराबर बी ए। इसी तरह a प्लस बी का पावर n का जो फॉर्मूला होता है NCR, जो फॉर्मूला पढ़े हैं NC0 एक पावर n बी पावर 0, NC1 एक पावर n माइनस 1, बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास, आशा करते हैं भूल गए होंगे। तो यही ये चीज़ कब लिख सकते हैं? ये कब लिख सकते हैं? अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो तब ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉर्मल चलना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके सर। उसके बाद आप देखिए प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग। प्यारे बच्चों देखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ये क्या होगा सर? प्री मल्टीप्लाइंग पोस्ट मल्टीप्लाइंग। अगर देखिए a इज इक्वल टू बी है, दो मैट्रिक्स a और b इक्वल है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दोनों तरफ तो c से मल्टीप्लाई करते हैं, सी ए इज इक्वल टू सी बी, सी ए इज इक्वल टू, गौर कीजिए तो a से पहले c में मल्टीप्लाई किए इधर, तो b में भी पहले ही मल्टीप्लाई किए हैं। ऐसा नहीं लिखे हैं कि सी ए इज इक्वल टू बी सी, ऐसा नहीं लिख दिए हैं कि सी ए इज इक्वल टू बी सी, ऐसा लिखना गलत है मैट्रिक्स में। अगर पीछे मल्टीप्लाई किए हैं, a में पहले मल्टीप्लाई किए हैं तो b में भी पहले ही उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, इसका मतलब इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइंग। उसके बाद पोस्ट मल्टीप्लाइंग, अगला है पोस्ट मल्टीप्लाइंग। अगर a में किसी दूसरे मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करते हैं या c से मल्टीप्लाई करते हैं AC, तो यहाँ भी b में बाद में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा BC, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग। वाह सर, समझ में आ रहा है? ये होगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ऐसा किया जाता है मैट्रिक्स में। ओके, लिखिए प्लीज। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, हम बंगाली टोला दरभंगा में पढ़ाते हैं। देखिए मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, फिजिक्स का भी क्लास शुरू होगा बहुत जल्दी, 9th होगा अब, 8+1 9th प्रॉपर्टी होगा बच्चे, अभिषेक जी। तो 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, 8+1 9। अरे 9 नहीं हुआ ये? ओके सर, समझ में आ गया। तो 9th की प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी है कि अगर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता दिए, सब बता ही दिए। अब क्या बताना है? अब बताना है कि जो पहले से आप जानते हैं 9th प्रॉपर्टी कि a का पावर i का पावर कुछ भी करेंगे, i का पावर कुछ भी करेंगे i होगा। i का पावर कोई भी नंबर लेंगे, i का स्क्वायर करें, i का क्यूब करें, i का पावर 4 करें, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। आई स्क्वायर आई क्यूब आई का पावर 4 आई होगा। आई का पावर कुछ भी करेंगे क्या होगा? वो आई होगा। जानते होंगे आप लोग। 10 a इंटू आई, अभी भी पढ़ाए हैं, a इंटू आई इंटू ए ही होगा। ए आई ए क्या होगा? ए ही होगा। 11। उसके बाद कि जैसे हम लोग जानते हैं कि ए बी अगर बी ए के इक्वल हो तो इसको ए बी इक्वल टू, तब देन ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूट,
इसी तरह प्यारे बच्चों ए बी अगर माइनस बी ए के इक्वल हो जाए तब ए एंड बी आर कॉल्ड अंकल नहीं, आंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट होता है, आंटी नहीं होता है, मजाक कर रहे थे। एंटी कम्यूट, ए बी अगर माइनस बी के इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? एंटी कम्यूट, अंकल नहीं बोलिएगा। 12 ओके, 12 नंबर याद रखिए। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग को हम पढ़ाए थे बचपन में, बचपन नहीं पिछले क्लास में। डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स से बताए थे कि डायगोनल एलिमेंट होगा और बाकी एलिमेंट्स जीरो होगा। ओ इसको लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है इसको लिखने का। आओ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सर? तो डायगोनल लिख देंगे और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को लिख देंगे, डायगोनल D1 D2 D3। ओ मतलब इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जा सकता है। और याद रखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स, प्लीज बात नहीं करें, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज कम्यूट, हमेशा कम्यूट होगा। डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा सेम ऑर्डर का वो हमेशा कम्यूट होगा। क्या कहना चाहते हैं सर आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स है n/n का, और बी दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है n/n का ही, ऑर्डर सेम है। तो यहाँ इसका मतलब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, एक बात और जान लीजिए कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 D3 एक है और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है मान लीजिए कैपिटल D1 कैपिटल D2 कैपिटल D3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सीधा आप लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिए D1 प्लस D1 D2 प्लस D2 D3 प्लस D3, D1 प्लस D1 कॉमा D2 प्लस D2 और D3 प्लस D3, ऐसा लिखते हैं। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो पीछे कर देंगे, मेहनती आदमी है। डायगोनल D1 प्लस D1 फिर D2 प्लस D2 फिर D3 प्लस D3, ऐसा लिख सकते हैं। ओहो क्या मतलब हुआ, सब समझाते हैं। लिखिए इसको। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये 4 5 6 है 0 0 0 0 0 0 और ये दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है 2 0 0 0 3 0 0 0 4, आप इस दोनों को जोड़ना है तो ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधे डायगोनल जोड़ दीजिए। 4 2 6 5 3 8 6 4 10, बाकी सब 0 0 ही रहेंगे। माइनस करेंगे मतलब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 4 में 2 से माइनस कर दीजिए 2, 5 में 3 2, 6 में से 4 2, 0 0 0 0 0 0, ये हो गया a माइनस बी। अगर आपको a से b में मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों तो डायगोनल को मल्टीप्लाई किए, 4 दूना 5 दिया 6 चौक 24, बाकी 0 0 0 0 0। बी ए को मल्टीप्लाई कीजिए, बी ए को देखिए, बी ए 2 इंटू 4 8 0 0 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 15 0 0 0। गौर किए यहाँ ए बी और बी ए इक्वल आया। विश्वास नहीं हो तो आप करके देख लीजिएगा। ए बी को कीजिएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 दूना 8, बाकी सब 0 0 आएगा ना 8। अरे बोलो यार, सही बोल रहे हैं, लिख लो। प्रॉपर्टी है 13 होने लगा हूं मैं, 13 प्रॉपर्टी आ गया। देखो प्यारे बच्चों 13 होने लगा हूं। अब 13 प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से लिख देते हैं, अभिषेक जी कर रहे हैं, नीचे लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, प्लीज हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या हुआ सर?
डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर, every square matrix can be associated to a unique number which is called determinant. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए एक मिनट, जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहला लिखते हैं, यहां से आप भी समझिएगा, क्या नाम है आपका चंदन जी, यहां देखना है आप लोग को, डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए कि ए कोई 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ये 2x2 का है, 2 रो 2 कॉलम, इट्स डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे, या इसको ऐसे डिनोट करते हैं डी टी ऑफ ए, या कभी कभी डेल्टा से भी डिपेंड करते हैं, डेल्टा ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा सर, ये जो अब अभी बड़ी कोष्ठ है, बड़ी ब्रैकेट, वो अब मॉड की तरह ब्रैकेट ले लेगा और इसको लिख दीजिएगा ए बी सी डी, और ये निकालना बड़ा आसान है, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोना कोनी, माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी सी, कोना कोनी मल्टीप्लाई होता है, तुझमें रब दिखता है, कोना कोनी मल्टीप्लाई होता है। लिखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्लास चल रहा है वो क्लास कंटिन्यू कल हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मैट्रिक्स से होते हुए डिटरमिनेंट की तरफ जाएंगे, है ना। और आप लोग ऐसे ही मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए और हम इसको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ओके बाय।